स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट पॉइंट में। मैं साहिल मिश्रा। आज एक ही वीडियो से पूरा क्वेश्चन टैग का कॉन्सेप्ट को समझेंगे और एक ही वीडियो से हम पूरा क्वेश्चन टैग सीखेंगे बारीकी से और ढंग से। हमने इसके बाद फिर हम अगर एक ही वीडियो से पूरा अगर कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया तो फिर हमारा बचेगा प्रैक्टिस सेट, जो मैं प्रैक्टिस सेट पे आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा, जिससे आपका पूरा क्वेश्चन टैग्स खत्म। किसी भी एग्जाम के लिए यूजफुल होगा। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव हो या 11 12 हो, किसी भी एग्जाम के लिए पर्याप्त रहेगा ये वीडियो आपके लिए, ठीक है ना। लेकिन इसको बारीकी से आपको समझ के देखना है, मेरे साथ बने रहना है आपको। जब हम बात करेंगे क्वेश्चन टैग्स, इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर टू आस्क फॉर ऑल एग्जामिनेशन। अब बात करें क्वेश्चन टैग्स की हम, तो क्वेश्चन टैग्स होता क्या है। सबसे पहले तो आपके दिमाग में यहाँ पर है कि क्वेश्चन, उसके बाद टैग्स। क्वेश्चन टैग्स की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन टैग्स, देखिए इसकी डिफिनेशन की बात करें तो अ क्वेश्चन आस्क फॉर कंफर्मेशन इज नोन एज अ क्वेश्चन टैग्स। कोई भी क्वेश्चन किया गया हो आपसे और वो कंफर्मेशन के लिए होता है। जैसे मैं अगर आपसे बोल रहा हूं कि तुम वहां चलोगे या नहीं, तो मैं कंफर्म होना चाह रहा हूं कि आप वहां जाना चाहते हो या फिर नहीं जाना चाहते हो, तो आप उसका आंसर यस या नो में। तो क्वेश्चन टैग्स उसी के थ्रू हम किसी भी कंफर्मेशन जानने के लिए हम यूज करते हैं। कोई भी आप किसी से भी अगर पूछते हो कि अपने फ्रेंड से ही कहते हो कि कल तुम स्कूल चलोगे या नहीं, तो वहां पे आप उससे कंफर्म होना चाहते हैं कि भाई तुम स्कूल चलोगे या फिर नहीं। तो उसी को हम कहते हैं क्वेश्चन टैग्स। अ क्वेश्चन आस्क फॉर, ऐसा क्वेश्चन जो पूछा गया हो किस चीज के लिए, कंफर्मेशन के लिए, वो जाना जाता है आपका क्वेश्चन टैग्स। तो क्वेश्चन टैग्स की अगर हम बात करें, सबसे पहले जो आपका यहाँ पे सेंटेंस है, ही विल हेल्प यू, वॉन्ट ही। क्वेश्चन टैग्स का निर्माण कैसे होता है, तो जब हम क्वेश्चन टैग्स की अगर बात करें तो देखिए क्वेश्चन टैग्स आपका निर्माण इस तरीके से होता है। आपने सुना होगा ऑक्सिलरी वर्ब। ये जो आपका ऑक्सिलरी वर्ब होता है, ऑक्सिलरी वर्ब प्लस प्रोनाउन, ऑक्सिलरी वर्ब प्लस प्रोनाउन से ही आपका क्या बनता है, क्वेश्चन टैग्स बनता है। क्वेश्चन टैग्स का निर्माण होता है। जैसे कि आप ये सेंटेंस में देख सकते हैं, ये जो आपका ऑक्सिलरी वर्ब है ये आपका प्रोनाउन है, ये ऑक्सिलरी वर्ब है ये आपका प्रोनाउन है, ठीक है। तो ऑक्सिलरी वर्ब प्लस प्रोनाउन से आपका क्वेश्चन टैग्स का निर्माण होता है। आप एकदम बेसिक तरीके से आप जान सकते हैं कि किसी भी क्वेश्चन टैग्स का निर्माण किस तरीके से होता है, ऑक्सिलरी वर्ब प्लस प्रोनाउन से। अब हम बात करें ही विल हेल्प यू, वॉन्ट ही। जब आपका सेंटेंस अफर्मेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, तब आप क्वेश्चन टैग्स निगेटिव में बनाते हैं। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होता है। जब आपका सेंटेंस, जब आपका वाक्य पॉजिटिव होता है, अफर्मेटिव होता है, सकारात्मक होता है, तब आपका क्वेश्चन टैग्स निगेटिव होता है। जैसे कि आप यहां पर देखेंगे, ही विल हेल्प यू, वॉन्ट ही। अब यहां पर देखिए, ये जो आपका सेंटेंस है, ये जो हमने यहाँ पे सेंटेंस लिया है, ये सेंटेंस आपका क्या है, पॉजिटिव है। और जब ये सेंटेंस आपका पॉजिटिव होगा ना, ये आपका क्या है, क्वेश्चन टैग्स है। जब ये सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो क्वेश्चन टैग्स आपका क्या होगा, निगेटिव होगा, जैसे आप यहां पर देख रहे हैं, ठीक है। अब दूसरी अगर केस में बात करें, जब आपका सेंटेंस, देखिए यहां पे नोट आ गया, जब आपका सेंटेंस अगर निगेटिव हो तब आपका क्वेश्चन टैग्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये आप ध्यान रखिएगा, इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये जब सेंटेंस आपका पॉजिटिव होगा, जब सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो क्वेश्चन टैग निगेटिव होगा, ठीक है। जब सेंटेंस आपका निगेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो, ठीक है, इसके थ्रू। अब हम बात करें दूसरे अगर तौर पे, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। आप ये दिमाग में एकदम बैठा लीजिए कि जब जैसे हम कभी भी क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर इस तरीके से आपको एरर दे दिया जाएगा, और तो वहां पर आपको सोचने की जरूरत पड़ेगी कि जब मैंने पढ़ा था कि जब सेंटेंस हमारी पॉजिटिव होती है तब हम क्वेश्चन टैग्स निगेटिव यूज करते हैं, जब हमारी सेंटेंस निगेटिव होती है तब हम क्वेश्चन टैग्स पॉजिटिव यूज करते हैं। अब हम बात करें यहां पर कि जब सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस, ठीक है, जब कोई भी सेंटेंस में नीदर जैसे वर्ड का यूज हुआ हो, या नन जैसे वर्ड का यूज हुआ हो, या नो वन जैसे वर्ड का यूज हुआ हो, या नोबडी जैसे वर्ड का यूज हुआ हो, या नथिंग हुआ हो, या फिर फ्यू यूज हुआ हो, या लिटल, या हार्डली, या रेयरली, या स्कार्सली, या सेल्डम, ठीक है। सेल्डम मतलब होता है कभी कभी, शायद ही, स्कार्सली शायद ही, ठीक है। तो जब हम बात करें
इन सभी वर्डों को आप एक चीज इन वर्डों में देख रहे होंगे कि ये सभी वर्ड में निगेटिव सेंस है, नीदर में, दोनों में से कोई नहीं। यानी इसमें कि निगेटिव वर्ड है, ये भी निगेटिव वर्ड है, ये भी, इसमें भी नॉट छिपा हुआ है। यानी सभी में नॉट आपका क्या है, सभी में आपका नॉट क्या है, मर्ज है। ठीक है, सब में आपका नॉट है, नीदर में नॉट है, नन में नॉट है, नो वन में है, सभी आपके निगेटिव वर्ड है। और जब हम सेंटेंस में निगेटिव वर्ड यूज कर देते हैं तो उसका क्वेश्चन टेक्स्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया। आप ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, मैंने पहले ही बता दिया कि जब आपका सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो क्वेश्चन टैग आपका निगेटिव होगा, जब सेंटेंस आपका निगेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। अब यहां पर आप देख रहे हैं हमने लिखा अ बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स। अब यहां पर आप देखिए और उसका, लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया, क्वेश्चन टैग को पॉजिटिव रखा। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पर जब क्वेश्चन टैग पॉजिटिव है तो ये सेंटेंस भी पॉजिटिव है। ऐसा नहीं, सेंटेंस पॉजिटिव नहीं है, जैसे ही मैंने इसमें सेल्डम वर्ड का यूज किया ये सेंटेंस हो गया निगेटिव, है ना, ये सेंटेंस हो गया, सेंटेंस हो गया आपका निगेटिव। जैसे अब बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, दिस इज प्रोवर्स, ये एक प्रोवर्स है कि जो गरजता है वो बरसता नहीं है। ठीक है, तो सेल्डम की अगर बात करें तो ये निगेटिव वर्ड है। हमने कहा जब भी ये वर्ड आपको देखने को मिले सेंटेंस में, बिना सोचे समझे आप क्वेश्चन टैग्स क्या कर दें, पॉजिटिव कर दें। अब जैसे देखिए मैंने जैसे यहाँ पे सेल्डम यूज किया, मैंने क्वेश्चन टैग्स को पॉजिटिव कर दिया क्योंकि ये सेंटेंस निगेटिव बन गया। और मैंने पहले भी आपको कह दिया कि जब सेंटेंस निगेटिव होता है, जब सेंटेंस निगेटिव होता है तो क्वेश्चन टैग आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है। वेरी गुड। अब यहाँ पर हम समझेंगे फ्यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन। अब जैसे देखिए मैंने यहाँ पे कहा ना, फ्यू आपका क्या है, निगेटिव वर्ड है, हमने यहाँ पर निगेटिव वर्ड यूज किया। जैसे ही हमने निगेटिव वर्ड का यूज किया ये सेंटेंस आपका क्या बन गया, निगेटिव बन गया। अब हम यहाँ में क्वेश्चन टेक्स्ट में क्या यूज करिए, पॉजिटिव। देखिए यहाँ पर आप क्वेश्चन टेक्स्ट देख सकते हैं, फ्यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन, कैन दे। अब यहाँ पर ये क्या है, पॉजिटिव हो गया। तो आपको हमेशा ये दिमाग में बैठा के रखना है कि जब क्वेश्चन टैग हमारा, जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हमारा सेंटेंस निगेटिव होता है तो हमारा जो क्वेश्चन टैग होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो आई होप आपको ये यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से ये रूल आपको समझ में आ रहा होगा, ये कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा हो। हम एक ही वीडियो में टोटल क्वेश्चन टैग्स, कोई भी क्वेश्चन टैग्स का आप एग्जांपल उठा लेंगे, सब क्वेश्चन आप कर पाएंगे सिर्फ इस वीडियो के साथ। आप बने रहे हमारे साथ। अब देखिए, अब यहां पे समझिए, इंपेरेटिव सेंटेंस आपको पता होगा। जब हम इंपेरेटिव सेंटेंस की बात करते हैं जिसमें कर्स, प्रे, है ना, विश की जब बात की गई होती है उसको हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब जैसे देखिए हमने कहा ओपन द डोर, है ना, ओपन द डोर। अब यहां पर आपने ओपन द डोर देखा, ये क्या है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है ना, ये आपका क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस है। लेकिन आप यहां पर देख रहे हो कि क्वेश्चन टैग्स भी पॉजिटिव है, ऐसा क्यों? तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा विल यू का यूज, है ना, विल यू का यूज हम सेंटेंस निगेटिव हो, सेंटेंस निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, ठीक है ना, हम विल यू का यूज उसमें करते हैं। ठीक है ना, सेंटेंस निगेटिव हो या पॉजिटिव हो आप उसमें विल यू का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर सेंटेंस निगेटिव हो गया तो वहां पे सिर्फ आप विल यू का यूज करेंगे, ना कि उसमें आप, है ना, वांट यू का यूज करेंगे। लेकिन ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि सेंटेंस निगेटिव हो या पॉजिटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप हमेशा क्वेश्चन टैग्स के रूप में क्या यूज करेंगे, विल यू। ये तभी यूज करना है जब वो इंपेरेटिव सेंटेंस हो। जैसे मैंने कहा ओपन द डोर, हमने यहां पर विल यू का यूज किया। ठीक है, अब जैसे जस्ट यही सेंटेंस है, देखिए ओपन द डोर, हमने यहां पर क्या यूज किया, वांट यू का यूज किया। तो जब सेंटेंस आपका यहां पर जब पॉजिटिव होगा ना इंपेरेटिव सेंटेंस में, तब आप यहां पर विल यू यूज करिए चाहे वांट यू यूज करिए, दोनों केसेस सही होते हैं। लेकिन जब मैं बात करूं यहां पे ये सेंटेंस जो आपका है ये आपका निगेटिव अगर हो गया इंपेरेटिव सेंटेंस में, जैसे मैंने कहा डोंट स्पीक टू हिम, तो यहां पर क्वेश्चन टैग्स आप हमेशा क्या रखिएगा, पॉजिटिव रखिएगा। ये नहीं कि आप यहां पे निगेटिव कर दीजिएगा, निगेटिव कर दीजिएगा गलत हो जाएगा। ये सिर्फ केस काम करता है पॉजिटिव में। ठीक है, अब हम कई बार ऐसा होता है ना कि हम जब बात कर रहे होते हैं डांट फटकार की या तो स्कॉल्डिंग की, ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंस में जब हम स्कॉल्डिंग की बात कर रहे होते हैं, डांट फटकार की बात कर रहे होते हैं, तो आप वहां पे ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका माइंड योर लैंग्वेज, जैसे हमने कहा माइंड योर लैंग्वेज, इससे आपको क्या सेंस प्रतीत हो रहा है कि, है ना, आपको डांटा जा रहा है यानी स्कॉल्डिंग की बात की जा रही है। और जब भी आपको स्कॉल्डिंग की बात की जा रही हो इंपेरेटिव सेंटेंस में, तो क्वेश्चन टैग्स के रूप में आप क्या यूज करिएगा, कांट यू का यूज करिएगा। क्वेश्चन टैग्स के रूप में आप क्या यूज करिएगा, कांट यू का यूज करिएगा। ठीक है, जहां सिर्फ स्कोल्डिंग की बात की जा रही हो, है ना कि किसी चीज में। अब कई बार होता है ना लेट्स के केस में, जैसे ही आपको लेट से स्टार्ट मिले सेंटेंस में,
ठीक है ना। आप हमेशा क्वेश्चन टेक्स्ट के रूप में क्या यूज करिएगा, शैल बी का। ठीक है, यहाँ पर मैं बहुत सारे एग्जांपल्स नहीं लिया हूँ, ठीक है ना, ताकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप एक एग्जांपल्स के थ्रू यहाँ पर पूरे कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। इसके बाद फिर मैं प्रैक्टिस सेट लाऊंगा जिसमें बहुत सारे मैं क्वेश्चन टेक्स्ट का क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है। अब देखिए, लेट्स है लेट्स डांस टुगेदर। अब जब भी कोई भी सेंटेंस आपका लेट्स से स्टार्ट हुआ हो उसमें आप क्या यूज करिएगा, शैल बी का यूज करिएगा, ठीक है। लेकिन एक बात आप यहाँ ध्यान कि सर यहाँ भी तो लेट से स्टार्ट है लेकिन आपने यहाँ पे विल यू यूज किया। जी, यहाँ पर केस दूसरा है। यहाँ पर बात यह है कि जब भी हम लेट से स्टार्ट करते हैं, देखिए यहाँ पे लेट से स्टार्ट किया, यहाँ पर लेट के बाद अगर नाउन या प्रोनाउन हो, अगर लेट के बाद, है ना, अगर लेट के बाद आपको नाउन या प्रोनाउन मिले, अगर आपको लेट के बाद नाउन या प्रोनाउन मिले तो आप हमेशा विल यू का यूज करिएगा। देखिए यहाँ पर लेट के बाद आपका क्या है, प्रोनाउन है ना, तो आप हमेशा लेट के बाद अगर नाउन हो या प्रोनाउन हो तो वैसे केस में हम क्या यूज करते हैं, विल यू का यूज करते हैं। तो हाँ, आई होप मुझे आप यहाँ पे, है ना, आप बहुत बढ़िया तरीके से समझे होंगे। एक एक सेंटेंस को आप समझिए बारीकी से, है ना। आपको क्वेश्चन टेक्स्ट का क्वेश्चन करने में बहुत ही आसान लगेगा, है ना। मात्र 10 से 15 सेकेंड में आप क्वेश्चंस को बना लेंगे। अब यहां पे समझिएगा देखिए, ये जो आपका लिखा हुआ है सम और समवन, है ना, ये कॉमन जेंडर प्रोनाउन है। समवन हो गया, समबडी हो गया, एनीवन हो गया, एवरीवन हो गया। जब इन वर्डों का, है ना, जब इन प्रोनाउन का जब हम किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, इसमें हम हमेशा क्या ऐड करते हैं, क्वेश्चन टेक्स्ट के रूप में हम इसमें दे का यूज करते हैं, ठीक है। जब भी सेंटेंस में आपका समवन मिल जाए या तो फिर समबडी मिल जाए, एनीवन मिल जाए, एवरीवन मिल जाए, एटसेट्रा मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, है ना, तब वहां पर आप क्या यूज करिएगा, दे का यूज करिएगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे देखे, यहाँ पर एवरीवन का यूज किया, है ना, ये आपका है एवरीवन। तो जैसे मैंने यहाँ पे एवरीवन का यूज किया, आप क्वेश्चन टेक्स्ट के रूप में आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, आरंट दे, है ना। जैसे ही एवरीवन हो, समवन हो, समबडी, एनीबडी, है ना, जो भी इसके क्वेश्चन टैग में आप हमेशा दे यूज करिएगा। बाकी तो आपको पता है कि जब सेंटेंस पॉजिटिव होता है तो क्वेश्चन टैग हम क्या यूज करते हैं, निगेटिव यूज करते हैं। अब यहां पर देखिए, सब्जेक्ट के तौर पे अगर हम समथिंग हो, एनीथिंग हो, नथिंग हो, एटसेट्रा हो, जैसे मैंने यहाँ पे कहा नथिंग कैन हेल्प यू। अब जब भी नथिंग मिले आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में, या एनीथिंग मिले या नथिंग मिले, है ना, या समथिंग मिले, तो वैसे केस में आप क्वेश्चन टेक्स्ट में क्या यूज करेंगे, इट का यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम सब्जेक्ट की बात करें, यहां पर दिस हो, दैट हो, दिस हो, दोज हो, है ना। जब दिस दैट की बात करें तो दिस दैट में क्वेश्चन टेक्स्ट के रूप में आप हमेशा इट यूज करिएगा। जैसे यहाँ पे दिस इज नॉट माइन, यहाँ पर क्वेश्चन टेक्स्ट का यूज हमने किया, इट का यूज किया। क्या ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे दिस दैट सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, दोज या दीज हो, दोज दीज आपसे पता ऐसे ही चलता है कि दोज और दीज क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट होता है। आइए, जैसे ही आप यूज करें क्वेश्चन टेक्स्ट के रूप में, आप क्या यूज करेंगे, दे। आप यहाँ पे देख रहे होंगे, है ना, दोज वर इंपोर्टेंट क्वेश्चन वरंट दे, हमने यहाँ पे क्वेश्चन टेक्स्ट के रूप में दे यूज किया बिकॉज ऑफ दोज के कारण। तो दोज और दीज में आप क्या यूज करेंगे, दे यूज करेंगे, और दिस दैट में आप इट यूज करेंगे, और समवन, समबडी, एनीवन, इस सब में दे, और समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, ये सब में। एक चीज और आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, इसमें आप इट यूज करिएगा, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आप यहाँ पे बेहद ही बारीकी से आप समझे होंगे। अब यहां पर हम बात करते हैं एक बात और, क्वेश्चन टेक्स्ट में, है ना, एमंड का यूज नहीं होता है, ये गलत होता है, ठीक है। दूसरी चीज, आप क्वेश्चन टेक्स्ट हमेशा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में यूज करेंगे। ये नहीं कि हमने क्वेश्चन टेक्स्ट में डज नॉट इट यूज कर दिया, ये गलत हो जाएगा। यहां पर हमेशा यूज होगा आपका डजंट, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में, ये जुड़ा हुआ होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में हमेशा यूज करना, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। अब यहां पर बात करते हैं, जब भी सब्जेक्ट में आपका सब्जेक्ट के रूप में वन मिल जाए, कभी भी आपको अगर वन मिल जाए तो क्वेश्चन टेक्स्ट के रूप में आप, है ना, वन ही यूज करेंगे। जब भी यहां पर वन मिलेगा आप हमेशा यहां पर क्या यूज करेंगे, वन, ठीक है। कोई भी सेंटेंस में अगर आपको यहां वन मिल गया तो क्वेश्चन टेक्स्ट में वन इज फॉर वन ही यूज करना है आपको। अब हम बात करते हैं कई बार, जैसे एक बात और, जैसे कि हमने यहां पर लिखा राम प्लेज क्रिकेट, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन टेक्स्ट क्या बनेगा, आप बताइए। तो कई बार क्या होता है ना
कि हमारा सब्जेक्ट के अनुसार हम है ना क्वेश्चन टेक्स का यूज करते हैं। अब यहाँ पर आपको पता है कि ये V5 है ना। अब V5 है तो इसका हम नेगेटिव क्या लगाते हैं, डू डज, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डजंट। डजंट क्यों हुआ, क्योंकि ये आपका क्या है, सिंगुलर है, और सिंगुलर में हमने डजंट यूज किया। अब डजंट राम। अब कई लोग होते हैं ना यहाँ पे कि राम जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है तो यहाँ पे राम यूज कर दिए, लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आप हमेशा क्वेश्चन टेक्स्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है, निर्माण कैसे होता है, ऑक्सिलरी वर्ब प्लस आपका प्रोनाउन, ठीक है। प्रोनाउन हमेशा क्वेश्चन टेक्स्ट में हमेशा प्रोनाउन होता है। अब यहाँ पर आप राम है तो राम के लिए क्या प्रोनाउन इंस्टेड होता है, आप यहाँ पर ही यूज करिएगा। क्या यूज करिएगा, ही। अगर यहाँ पर कोई लड़की का नाम हो तो आप यहाँ पे सी यूज करिएगा, ठीक है। बाकी हम प्रैक्टिस सेट लाएंगे तो उस पर हम बारीकी से कई सारे, एक ही कॉन्सेप्ट पे कई सारे क्वेश्चंस करेंगे, तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे। एक बात और, यहाँ पर देखिए हमने लिखा आई हैव 2 सन्स। ये जो हैव है ना, ये मेन वर्ब की तरह यूज हो रहा है। और जब ये मेन वर्ब की तरह यूज हो रहा है तो इसीलिए हमने यहाँ पर क्या यूज किया, डोंट आई का यूज किया, ठीक है ना। डोंट आया, जब ये मेन वर्ब हो गया ये है ना, इसके लिए हमने डोंट का यूज किया। ये यहाँ पर हेड है, ये हेड आपका क्या है, मेन वर्ब, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे डिडंट यूज किया, ठीक है ना। तो ऐसे आपको समझना है। ये आपका ये यू, ये V1 हो गया, ये भी V1 है ना। यू नीड, नॉट डू इट, नीड यू। जब हम नीड का यूज ऑक्सिलरी वर्ब की तरह यूज करते हैं, जब नीड का हम ऑक्सिलरी वर्ब का तरह यूज करते हैं, तो यहाँ पर भी देखिए नीड ऑक्सिलरी वर्ब की तरह यूज हुआ, ठीक है ना। नीड हमने यहाँ पर जो ऑक्सिलरी वर्ब है, यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब आ गया। हर एक सेट में देखिए यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब है, ये ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ आ गया। अब उसके बाद यू आपका है, यहाँ पर देखिए यू नीड नॉट टू गो देयर। यहाँ पर गो जो है ना, ये आपका मेन वर्ब हो गया। जब गो मेन वर्ब हो गया और नीड आपका किसके तरह यूज हुआ है, ऑक्सिलरी वर्ब की तरह यूज हुआ है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर जो नीड है ये मेन वर्ब की तरह यूज हुआ है। और जब नीड मेन वर्ब की तरह यूज हो तब आप इसका क्या बनाएंगे, जैसे यहाँ पे नीड क्या है, नीड V1 की तरह यूज हुआ है, और जब V1 हो तो हम उसको डू डज में चेंज करते हैं, और यहाँ पर देखिए डोंट यू हो गया, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर मुझे आशा है कि आपको बेहद ही समझ में आया होगा। और क्वेश्चन टैग्स का जो असली हम समझेंगे कंसेप्ट, वो हम क्वेश्चन पे अप्लाई करके। हम इस वीडियो के बाद जो अगला वीडियो आपका आएगा, प्रैक्टिस सेट का वीडियो आएगा, उस प्रैक्टिस सेट में हम कई सारे क्वेश्चंस करेंगे, और उस क्वेश्चन के थ्रू हम कंसेप्ट भी लगाएंगे, वहां पे समझेंगे भी, और हम आपको कम से कम कम समय में क्वेश्चन टैग्स को सिखाएंगे भी कि कितना जल्दी है ना 2 से 3 या 4 सेकंड में क्वेश्चन टैग्स आप कर सकें, है ना, विथ ऑप्शन के साथ। तो आपको बस बने रहना है और वीडियो को देखते रहना है। इस वीडियो को भी आप है ना कोशिश करें कि जब वीडियो को आप बार बार देखें, बार बार देखने का मतलब ये हो गया कि जब इस वीडियो को आप दोबारा देखें तो 1.5 पे देख लें, स्पीड बढ़ा के। आप किसी चीज पे, आप कोई भी एग्जाम के लिए आपका ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। अगर आपको विश्वास नहीं तो आप ये पढ़कर उसके बाद क्वेश्चन टैग्स का क्वेश्चन लगाने जाइएगा, आप देखिएगा आपके लिए कितना आसान हो गया होगा, आप आराम से क्वेश्चन कर पाएंगे। तो हमारा उद्देश्य यही है, ठीक है ना। आपको कोई भी अगर डाउट हो, किसी चीज में डाउट हो तो आप कमेंट करें, और अगर किसी इंग्लिश पे कोई और टॉपिक पर अगर आप वीडियो चाहते हो तो उसको भी आप कमेंट में मेंशन करें, ठीक है ना। उस पे भी हमारा टीम कोशिश करेगा लाने के लिए आपको, है ना, उस वीडियो को। और इसी के साथ मुझे आशा है कि आप सीखे होंगे। थैंक यू फॉर टुडे। मिलेंगे हम अगले क्लास में क्वेश्चन टैग प्रैक्टिस सेट के साथ।